Today we will start exercise 3rd C of chapter square and square root. Square and square roots from Salina Concise for class 8. अब बच्चे मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझाया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 1 और 9 जहां पे आ गए वहां पे यूनिट डिजिट स्क्वायर का करने पे यूनिट डिजिट क्या आएगा सर? यूनिट डिजिट जहां यूनिट डिजिट बेटा 2 and 8 हो वहां स्क्वायर करने पे यूनिट 4 आएगा। जहां 3 and 7 हो 9 आएगा। जहां 4 and 6 हो 6। जहां 5 हो बेटा वहां 5 आएगा। और मतलब ये डिजिट आ सकते हैं या 0 आ सकता है। जब 0 होंगे तो नंबर ऑफ जीरोस in a perfect square number is always even. Is always even. जहां पे बेटा अभी देखो 2 नहीं है 3 नहीं है 7 नहीं है 8 नहीं है जहां पे भी यूनिट डिजिट 2 3 7 8 होंगे सर, they are not a perfect square. They are sure we are sure that they are not perfect square. वो perfect square नहीं होंगे। ठीक है अभी यहां पे सबसे पहले जो सम है बेटा फर्स्ट सम एक्सरसाइज 3rd C का फर्स्ट सम seeing the value of the digit at unit place state which of the following can be square of a number पहला है बेटा 3051 यूनिट डिजिट क्या है यूनिट डिजिट इज 1 ना तो 1 आ सकता है ना यूनिट डिजिट यस सर yes it may be a perfect square सर। हाँ जी बेटा सर मैं क्यों लिखेंगे वहां पे बिकॉज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता यहाँ पे हम श्योर नहीं है सर आप तो कहे थे कि जहाँ पे मतलब बस जहाँ पे 2 5 and 7 are there, so they are not a perfect square. so मैं क्यों लिखेंगे श्योर नहीं लिख सकते श्योर ये बताओ अभी मैं एक नंबर लिखता हूँ 131 इसका यूनिट डिजिट क्या है बेटा 1 है ना ये परफेक्ट स्क्वायर है चलो 21 यूनिट डिजिट इज 1 परफेक्ट स्क्वायर है तो यस है 21 किसका स्क्वायर है सॉरी सर नहीं है मतलब इट मे और मे नॉट बट जहां पे यूनिट डिजिट 2 3 7 और 8 आ गया दैट आर श्योरली नो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर तभी तो मे लिखा है बेटा यहाँ पे इट मे बी हो सकता है श्योर नहीं है हम बट हो सकता है बट यहाँ पे हम श्योर हैं नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर यस सर ओके थर्ड पार्ट यूनिट डिजिट इज 4 मे बी 8 no 9 it may be second sum square of which of the following number will have 1 at their unit place square not square root क्या बोला स्क्वायर अब ये 5 पार्ट्स हैं कहते हैं यूनिट डिजिट 1 किसका स्क्वायर करने पे आएगा यस आराध्या 57 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 1 आ सकता है तो इसका यूनिट डिजिट देख लो बेटा आराध्या क्या है यहाँ पे यूनिट डिजिट सर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहा है स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल हैव 1 एट देयर यूनिट डिजिट मतलब जो नंबर गिवन है अगर हम उनका स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट 1 आएगा यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है सब 7 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट क्या आता है तो 7 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 9 आता है ना यस 9 आता है तो 1 नहीं आता ना
तो नहीं आता। 81 यूनिट डिजिट। सर 9। 81 का यूनिट डिजिट क्या है? सर 1। 1 का स्क्वायर करने पे 1 आता है। यस सर। यहाँ पे बच्चे उन्होंने स्क्वायर बोला है कि अगर हम 57 का स्क्वायर करें तो यूनिट डिजिट 1 आएगा? नहीं आएगा। 81 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा? यस सर आएगा। 139 का स्क्वायर करने पे आएगा आराध्या? सर आएगा। 73 का? तो 73 का नहीं आएगा। 64 का? तो नहीं आएगा। हमने सिर्फ क्या देखना है बेटा, इसका यूनिट डिजिट देख लेने हैं, जो भी नंबर है। 7 है, हमें पता है कि 7 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 9 आता है, क्योंकि 7 7 जा 49, 9 आ रहा है ना, 1 नहीं आ रहा तो नो। 81 इसका यूनिट डिजिट देख लो, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो यस। 9 यूनिट डिजिट, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 81 मतलब 1 आएगा ना, यस। ये दोनों नो। सेकंड थर्ड सम, which of the following number will not have 1 at their unit place? वही सेम क्वेश्चन ही है। यस सर। वहां लिख दिया था कि 1, यहाँ पे नॉट 1, तो 32 का स्क्वायर करने पे 1 नहीं आ रहा ना यूनिट डिजिट अन्वेषा? यस सर नहीं आएगा। हाँ, तो ये करेक्ट है, यस। फतेह 57 का स्क्वायर करने पे 1 आता है बेटा? सर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। प्रगति 69 का स्क्वायर करने पे 1 आता है बेटा? सर आता है। यस। इसका यूनिट डिजिट देख लो बस, 9 का स्क्वायर क्या है? 1 आ रहा है ना, तो यहाँ पे आ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे? नो। इसका आंसर नो आएगा, क्योंकि नॉट 1 लिखा है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 1 आएगा, इसमें नहीं आएगा। नॉट है 1, तो ये 3 ऑप्शन करेक्ट हैं, 32, 57 एंड 265। फोर्थ सम, ऑरल क्वेश्चन है ये, चाहे बुक पे ही कर लेना ये तो। स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल नॉट हैव 6 एट देयर यूनिट प्लेस? अब 6 यूनिट प्लेस पे ना आए, नॉट, तो यश 35 का स्क्वायर करने पे 6 यूनिट डिजिट आता है? नो सर। दिस इज करेक्ट वन, क्योंकि 5 आएगा। 23 का यश? नो सर। 64 का? यस सर। यस। यूनिट डिजिट देख लो बस बच्चे, और है ना, स्क्वायर क्या 16 6 आ रहा है, यस। 6 है, 6 का स्क्वायर 36 6 आ रहा है, यस। मतलब नो नो, इन दोनों का आंसर गलत है, बाकी सब में 6 नहीं आ रहा। नॉट पूछा था उन्होंने, यहाँ पे क्या लिखते हैं? यस 30 स्क्वायर ऑफ 35, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 35 कांट बी, will not be 6। 98 का yes, square of this can't be 6। Fifth sum, which of the following number will have 6 at their unit place? Yes आराध्या, 26 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आता है यूनिट डिजिट? नो सर। सर नहीं आता। इसका 26 का, एक मिनट बच्चे, आराध्या 26 का यूनिट डिजिट क्या है? सर 6 है। स्क्वायर करेंगे तो? सर स्क्वायर करेंगे तो 6 नहीं आएगा। अच्छा, 6 का स्क्वायर बताना कितना होता है? सर 6 का स्क्वायर, अरे सर आएगा आएगा। हाय हाय, वाराणसी आ जाऊं मैं? सर 2 से मल्टीप्लाई कर लिए थे गलती गंगा से। में नहाने के लिए आ जाऊं वाराणसी? गंगा है कि यमुना है यहाँ सर पे? 2 मल्टीप्लाई कर लिए थे गलती से। अच्छा, मैम भी नंबर काट लेगी। सर आएगा 626 में। 49 का नहीं आएगा, 34 का आएगा, 43 का नहीं आएगा, 244 का आएगा, सिर्फ यूनिट डिजिट का स्क्वायर। इफ अ नंबर एंड विद 30, a number ends with 3 zeros, how many zero will its square have? अगर किसी नंबर में 3 जीरोस है लास्ट में, तो उसका स्क्वायर करने पे कितनी जीरोस आएंगी अन्वेषा? सर 2। अच्छा, किसी नंबर में 3 जीरोस हैं, स्क्वायर करने पे? मैंने नहीं बोला। किसने बोला था? आराध्या ने बोला था। यस सर। आराध्या बच्चे, 3 मैं जीरो सिंपल एक नंबर ले लिया मैंने, 3 जीरोस ले ली, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आराध्या?
इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा कितनी जीरोस आएंगी? सर 2 ये कितनी जीरोस हैं? 3 3 का डबल कितना होता है? सर 6 होता है। फिर कितनी जीरोस आएंगी इसका स्क्वायर करने पे? 6 6 जीरोस आएंगी ना। तो उन्होंने यही पूछा है कि कोई नंबर है 3, उसके एंड में 3 जीरोस हैं, तो उसका स्क्वायर करने पे कितनी जीरोस आएंगी? यस सर। कितनी आएंगी? 6 zeros. If a square of a number end with 10 zeros, वही सेम क्वेश्चन, उसमें 3 zeros थे, इसमें 10 zeros बोल दी. The square of a number, यहाँ पे नंबर था, यहाँ स्क्वायर ऑफ नंबर बोल दिया. किसी नंबर के स्क्वायर में 10 zeros हैं. How many zeros will the number have? Yes, अन्वेषा. सर 20। क्वेश्चन ध्यान से रीड कर. If the square of a number end with 10 zeros, स्क्वायर में 10 जीरोस हैं, यस तो सर। नंबर में कितनी जीरोस होंगी? 5 होंगी ना. यस सर। जैसे अभी देख, इसमें कितनी जीरोस हैं स्क्वायर नंबर में? 6 जीरोस. तो नंबर में कितनी जीरोस थी? सर हाफ 3. ऑफ द। हाँ, हाफ ऑफ देम. यहाँ क्वेश्चन दोनों में क्वेश्चंस में डिफरेंट है. वहां पे नंबर बोला था, उसमें 3 जीरोस हैं, उसके स्क्वायर में कितनी जीरोस आएंगे? 6. कहते हैं किसी नंबर के स्क्वायर में 10 जीरोस हैं, तो नंबर में कितनी जीरोस आएंगी? 5. हाँ. Is it possible for the square of a number to end with 5 zeros? फतेह, किसी नंबर के स्क्वायर में 5 जीरोस हो सकती हैं? सर नो. Give reason. Because number of zeros in a perfect square number are always even. ये लिखा था ना? यस Number सर. of zeros in a perfect square number is always even. तो 5 Even. odd है, तो नहीं हो सकती. Okay? Now, ओके सर. give reason to show that none of the number given below is perfect square. Yes, प्रगति 2162 है बेटा. ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं हो सकता? बोलो बच्चे. नहीं, मैंने प्रगति से ही पूछना है. प्रगति 2162 है ना बेटा? यस सर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं हो सकता? इसका यूनिट डिजिट देखो क्या है? 2। मैंने क्या बताया था बेटा? जिसके यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 यूनिट डिजिट होंगे, श्योरली दैट आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके? तो सिंपली ये लिखना है, सिंस यूनिट डिजिट of 2162 is 2, therefore no, it is not a perfect square. It is not a perfect square. अब आगे 6843 सेम. 3 नहीं हो सकता. यूनिट डिजिट is 3, therefore no, it is not a perfect square. यूनिट डिजिट 7, therefore no, it is not a 8. no. बस वही लिखना है कि यूनिट डिजिट 2 है, 3 है, 7 है या 8 है, तो क्या है? दैट आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स. 10th, स्टेट वेदर द स्क्वायर ऑफ ऑल फॉलोइंग नंबर इज इवन और ऑड. इवन का स्क्वायर इवन होता है, ऑड का स्क्वायर ऑड होता है ना? यस सर। अब इन्होंने इवन और ऑड पूछा है. 23 का स्क्वायर क्या होगा? इवन होगा कि ऑड होगा? ऑड। 54 का यश? सर इवन। 76 का भी बता दे. सर इवन। 75 का? सर ऑड। Give reason to show that none of the number 640, 81, this is perfect. कहते हैं इन तीनों में से कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. क्यों नहीं है? 640 में कितनी जीरोस हैं लास्ट पे? The 1. That is The number of squares is not even. number of zeros. Number of zeros. 0, 1 है ना, odd है, तो no, it is not a perfect square. Number of zeros are 3, not a perfect square. Number of zeros are 5, not a perfect square. पारुष. Yes, sir. टाइम क्या हो गया? पारुष, टाइम क्या हो गया बेटा? 6:16. कितने बजे का टाइम है क्लास का?
सर 6 o'clock. फिर क्या हो गया था, भूल गया था कि सो गया था? बोल दे यार, सर सो गया था. सो गया था। Yes sir. तो घर में किसी को बता के नहीं सोता कि मुझे 6 बजे मेरी क्लास है, उठा देना? सर फीवर था ना. अच्छा यार, तू फीवर को हो जा है पुरुष। ठंडा पानी नहीं पीना, आइसक्रीम नहीं खानी, ठीक है? बाहर से कुछ ना खाओ, जो गर्मी में सारी चीजें खराब हो जाती हैं बाहर जो होती हैं। घर का खाना खाओ सिंपल, ओके? Okay sir. नींबू पानी पियो। Okay sir. अभी बच्चे हमारी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट है। 11 सम्स कर लिए हैं, 12 सम पे बेटा। इवैल्यूएट 37 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर। ये एक्चुअल में तो ये आइडेंटिटी बन रही है बेटा हमारे पास। कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पारुष, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा किसके इक्वल होता है? Sir a square minus b square. यस बेटा। Sir a minus A- b to the power 2. नहीं बेटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। Yes. तो ए की वैल्यू 37 है, बी की वैल्यू 36 है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, इन दोनों को ऐड किया 73 आ गया, इन दोनों को माइनस किया 1 आ गया 73। मतलब जब भी दो कंसेक्टिव मींस लगातार, दो लगातार है ना बेटा 36 37, इनके स्क्वायर का डिफरेंस हम सीधा 36 प्लस 36 लिख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये फॉर्मूला से बना है। 36 7 माइनस 36 करेंगे 1 आएगा, इन दोनों का सम ही रह गया ना, तो हम इसको सीधा ये लिख सकते हैं। ऐसे करना है बच्चे, ऐसे कर लो, जैसे तुम्हारी इच्छा है, जो Sir, तुम्हें अच्छा लगे। हाँ, तो वहाँ पे एडिशन वाला साइन क्यों आया? तेरे को फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बेटा? यस सर पता है। फिर यहाँ पे प्लस साइन कैसे है, पता मुझे ये बता। सर इस सर से स्कूल में भी सर से पूछी थी, तो रीजन नहीं बताए थे, कहे थे मेरा मन। मेरा मन नहीं बेटा, ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी कैसे है? देखो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है आराध्या, है ना? Yes, इसका बीच में क्या साइन है? सर मल्टीप्लाई। मतलब a इंटू ए माइनस बी प्लस Yes. बी इंटू ए माइनस बी। यस सर। ए को a से करेंगे ए a स्क्वायर स्क्वायर, a को b से करेंगे a b, बी b को a से करेंगे a b, ए b बी को b से करेंगे b स्क्वायर, बी स्क्वायर a b कट गया, क्या रह गया हमारे पास? a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये रह गया ना। मतलब मैं Yes. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ये लिख सकता हूँ, ठीक है? ओके सर। ठीक है, अब तो मेरी मर्जी नहीं है, समझे? ओके सर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा ये आइडेंटिटी होती है, ये लिखना है। तो ए के प्लेस पे देखो 85 है, बी के प्लेस पे 84 है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, 85 माइनस 84 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा ना। तो ये आंसर आ गया बच्चे, ठीक है? अगर ऐसे Yes, करना sir. है तो कर लो, तुम्हारी मर्जी है। इंटू 1 करेंगे तो वही आ जाएगा। थर्ड पार्ट भी सेम है, 101 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 101 प्लस 100, 101 माइनस 100, दोनों को ऐड किया 201 into 1, but we get 201 is the answer. Okay? जो नेक्स्ट है बेटा, जो नेक्स्ट नंबर है 13 सम है, उसके अंदर क्या है? अब इसमें एक याद रखना है एक चीज, 1 प्लस 3 प्लस 5, कितने ऑड नंबर, कंसेक्टिव ऑड नंबर्स को ऐड कर रहा हूं बेटा मैं? सर 3। कंसेक्टिव का मीनिंग समझते हो? कंसेक्टिव मीन्स लगातार। 1 के बाद 3 आता है ऑड नंबर, 3 के बाद 5 आता है, तीनों का सम 9 बन रहा है। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। अब मैं एग्जांपल्स ले रहा हूं, ये यहाँ कितने ऑड नंबर्स हैं? 7। 7।
इनको ऐड सीधा कर देते हैं, इसका आंसर 49 आएगा, ऐड करके देख लो। ठीक है, मतलब जितने कंसेक्टिव ऑड नंबर 1 से स्टार्ट करके जितने भी कंसेक्टिव नंबर हम ऐड करेंगे ऑड नंबर्स, वो उनका सम क्या होगा, उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। 7 थे ऑड नंबर्स लगातार, उसका स्क्वायर 7 स्क्वायर 49 आ गया। अब जैसे यहाँ पे है बेटा, पहला पार्ट है 13 का, 1 + 3 + 5 + 7 + 21 + 23। 23 तक कितने ऑड नंबर होंगे बेटा? सर 12। तो इन सब का जो सम है वो 12 का स्क्वायर बनेगा, और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। सेकंड पार्ट है बेटा, हाँ जी बेटा, तो कंजेक्टिव ऑड नंबर्स क्या होते हैं? वही ऑड नंबर्स में सर? कंसेक्टिव मतलब लगातार बेटा, ओके सर। लगातार। देखो 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 एंड सो ऑन। कहां तक बोला बच्चे? 39 + 41, 41 तक बोला है। 41 तक कितने ऑड नंबर हुए बेटा? 21 हुए ना? यस सर। तो इन सबको जब ऐड करेंगे तो 441 आएगा, मतलब हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा 21 का स्क्वायर लिख देंगे, दैट इज 441। अब जो थर्ड पार्ट है वो भी कर देते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 अप टू 51 + 53। कितने ऑड नंबर है बेटा ये? 50 तक 25 होंगे बेटा, उसके बाद दो ऑड नंबर और आ गए, 51 एंड 53। 50 तक 25 होंगे, 2 और आगे 27 हो गए ना बेटा? यस सर। 27 का स्क्वायर होता है 729। दिस इज द आंसर। ओके, 14 सम बच्चे। राइट 3 सेट ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट सच दैट ईच सेट हैज नंबर लेस देन 30। हाँ जी बेटा, और यहाँ पे ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 53 दिया है तो उसका हाफ उतना आ जाएगा, फिर उसको स्क्वायर कर लेंगे। 53 हाफ का हाफ कैसे करेगी बेटा? 53 का तो डेसिमल में आएगा हाफ। ओ सॉरी सर। तो सर यहाँ पे पता कैसे चला आपको कि सर 27 देख बच्चे, देखो बच्चे, मैंने क्या किया, 50 तक कितने ऑड नंबर होते हैं? सर 25 होते हैं 25। और उसके बाद कितने ऑड नंबर और हैं? सर 2। तो 25 यहाँ तक आ गई, दो और आ गई, 27 हो गया बेटा। यहाँ देखो 41 था लास्ट नंबर, मैंने क्या किया 40 तक, 40 तक कितने नंबर थे ऑड? 20 ना, यस सर। और एक नंबर और आ गया 21। यहाँ देखो बेटा, यहाँ भी मैंने 20 तक किया, 20 तक। हाँ जी बेटा, लास्ट सम में हमारे पास है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, पता है किसी को? सर नहीं पता। पाइथागोरस थ्योरम की तरह ही होता है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम की तरह ही होता है। उसमें 3 राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, होता है ना? यस सर। अब Yes, यहाँ sir. पे बच्चे ये याद ही रखना पड़ेगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर के इक्वल, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25 होता है ना। तो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो गया? 3 4 5। दूसरा बच्चे एग्जांपल 6 8 10, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ऐड करेंगे 100, 10 का स्क्वायर। तो सेकंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 6 8 10। थर्ड बच्चे सोचो क्या हो सकता है? 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर, यस 8 15 17। तीसरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है? 8 15 एंड 17। देखो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना बन रहा है? 64 प्लस 225 बन रहा है ना, 289। और 17 का स्क्वायर जो होता है वो भी 289 होता है। अंडरस्टूड? सेम है ना? तो ये यस सर। तीन एग्जांपल्स बच्चे याद करनी है, तो हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। ओके, यस सर। अभी में करना क्या है? किसमें बेटा?
सर ये इनके सिर्फ साथ एग्जांपल देनी थी बेटा, ये तो समझाया है, सिर्फ ये 3 आंसर लिखने हैं, याद ही रख लेना। ओके ओके सर। कल का दिन छोड़ दो, कल अपने डाउट पूछ लेना बेटा इस चैप्टर के, और वेडनेसडे थर्सडे को टेस्ट होगा। ओके ओके सर। समझे बच्चे? Okay, sir. ओके सर। चलो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही अनफ है, अपना प्रिपेयर करो और डाउट कल पूछ लेना। सर और डाउट कल हाँ जी बेटा, तो हम कह रहे थे ना कि सर हम आपसे बोलने वाले थे कि सर आप थर्सडे को टेस्ट ले लीजिए। ठीक है कोई बात नहीं, थर्सडे को ही ले लें।